वेलकम बैक। मुज़ाकरात के बावजूद अफगान तालिबान की जारहियत, पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भाग गए। अफगान तालिबान ने सरहदी गांव कलई माजिल में आवाम को ढाल बनाकर पाक फौज पर फायरिंग की। पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया तो अफगान हुक्काम फायर बंदी के लिए मिन्नत समाजत पर उतर आए। तफसील क्या है, चमन से हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से जान लेते हैं। अख्तर बताइए, ये वाकया कब पेश आया, क्या तफसील है? देखिए जी, चमन पाक अफगान बॉर्डर पाकिस्तानी चेक पोस्ट है तसदुक नाका। यहाँ पर अफगान तालिबान ने आज असर के टाइम जो है बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया, जिस पर अफगान तालिबान जो है वो अपने मोर्चे छोड़कर आम आवाम के साथ भागने पर मजबूर हो गए और स्टिम बोल्दक वेश मंडी की तरफ अफगान तालिबान को भागते देखा जा सकता है। इस वक्त वीडियो में जो है अफगान गांव है कली मादल में कुछ अफगान तालिबान ने जो है अवाम को डाल बनाकर पाक फौज पर भी फायरिंग की। ताहम पाक फौज ने आम आवाम के बजाय सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान को निशाना बनाते रहे और 30 मिनट की फायरिंग में अफगान तालिबान को भारी जानी व माली नुकसान पहुंचा है। बादाज़ा अल्लाह अफगान सरकारी हुकाम के दरख्वास्त पर जंग बंद हुई, काफी मिन्नत समाजत की गई इस दौरान और पाकिस्तानी हुकाम को जो है वो बावर कराया गया कि जो फायरिंग पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हुई थी वो गलतफहमी की वजह से हुई है। इनका जो है वो बाकायदा तहकीकात की जाएगी। पाक फौज की भरपूर जवाबी और दान शिकन जवाब ने अफगान हुकाम को जो है न सिर्फ फायर बंदी और पर मजबूर किया बल्कि उन्होंने काफी देर मिन्नत समाजत की, जिसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो जंग बंद हो गई है। अच्छा अख्तर, आपने बताया कि आवाम को ढाल बनाकर ये हमला किया गया और यहाँ से भरपूर जवाब दिया गया, तो इस मौके पर क्योंकि ये बाजार भी है तो यहाँ आवाम का जोश जज्बा कैसा था? चमन के आवाम क्या कह रहे थे? देखिए, न सिर्फ महफूज बल्कि वो अपने रोजमर्रा के काम काज में मसरूफ थे और उनका इस हवाले से शदीद जो है वो गम गुस्से का इजहार किया गया, क्योंकि एक तरफ इस्तांबुल में जो है वो मुज़ाकरात जारी है और मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होने जा रहा है। तो इस मौके पर जहाँ पे एक तरफ मकार जो अफगान तालिबान है जो मकारी अपने आकाओं की बिना पर कर रहे हैं, तो वो एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बिला इख्तियार कभी किसी चेक पोस्ट पे तो कभी किसी चेक पोस्ट पर कर रहे थे। और फिर जब पाक फौज की तरफ से जो है वो दार शिकन जवाब दिया जाता है तो फिर वो मिन्नत समाजत पर आ जाते हैं और वो फिर सीज फायर की दरख्वास्तें और मिन्नतें करते हैं। तो आज भी इसी तरह हुआ। चमन के अवाम में इस वाक़े के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अख्तर गुलफाम हमें चमन से अपडेट करें। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने जा रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के बावजूद अफगान तालिबान की जा रही है पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर भाग गए। अफगान तालिबान ने सरहदी गांव कलई माजिल में आवाम को ढाल बनाकर पाक फौज पर फायरिंग की। पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया तो अफगान हुक्काम फायर बंदी के लिए मिन्नत समाजत पर उतर आए। इस वक्त हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। बॉर्डर की जंग शुरू हुई, बॉर्डर खलक दादी गर्द फलक कानून मामले का फ्रेश हो बच साथ हालात और बात। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात सालिसों की मौजूदगी में जारी हैं। पाकिस्तानी वक्त में सीनियर अस्करी हुकाम और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की और कतर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसे अफगान तालिबान मानते हैं लेकिन लिख कर नहीं देते। भारत नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों, वो चाहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझा कर रखे। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और दरअंदाजी वहाँ से होती रहती है, तो मिलिट्री ऑप्शन, जंग की ऑप्शन जो है भी दरअंदाजी करेंगे। इंडिया नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इंडिया का इंटरेस्ट है कि हम इस फ्रंट के ऊपर दहशतगर्दी की सूरत में लॉकडाउन रहे हैं। हम लाज़मी तौर पर काबिल हुकूमत में ज़रूर कोई ना कोई लोग जो है उनके ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हैं। एक चीज़ एग्री होती है, 3-3 दफ़ा एग्री होती है और उसके बाद एक टेलीफोन कॉल के ऊपर बैकआउट कर जाते हैं। पिछले चंद हफ्तों के अंदर जो लोग मारे गए 55% तादाद जो है वो अफगान है। इसका मतलब है कि अफगान ज़ाते खुद इस जंग में इन्वॉल्व हुए हैं। ये पाकिस्तानी तालिबान कम रह गए हैं कि एक हाइब्रिड किस्म की तालिबान बन गए हैं, इसमें अफगानी भी हैं, पाकिस्तानी भी। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल सुबह तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का बिल कल ही सेनेट में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम पर एतमाद में लेने के लिए वजीर आजम ने आज दिन भर मुलाकातें की। वजीर आजम MQM, ANP, बाप और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद से मिले। एजाजुल हक ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। हुकूमत ने सेनेट में नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा किया है। कहा जा रहा है JUI के बगैर भी सेनेट में नंबर पूरे हैं। ताहम हुकूमत JUI के सेनेटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए कोशां है। 27वीं आईनी तरमीम डन है। अब 28वीं की बात करें। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, आईनी अदालतों पर सबका इत्तेफाक है। फाइज ईसा का नाम लिया जा रहा है तो क्या हर्ज है? 80 साल का सियासतदान मुंतखब हो सकता है तो जज क्यों नहीं आ सकता? 27वीं को क्यों पीट रहे हैं सर? 27वीं हो गई है, डन डन डन। 28वीं की बात करें। पूरे निजाम की ज़ामिनी पीपल्स पार्टी और इसको डीरेल जमहूरियत को वो नहीं होने देगी। जो बिलावल साहब ने जिसको कह रहे हैं आपके पर्चा लीक किया, मेरे ख्याल से वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और मेरे ख्याल से अच्छा ऐसा इकदाम किया उन्होंने, ये बाहर ला के पब्लिक को साथ इंगेज कर लिया। वो पब्लिक फिगर है। वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पहले भी बननी थी, अब भी बननी है, उस पर सभी का कंसेंसस है। रिटायरमेंट अगर 85 साल का सियासतदान जिसको 10 आदमी खड़ा करते हैं, 20 आदमी बिठाते हैं, 100 आदमी सुनाते हैं, एक आदमी बिठाता है, लेटाते हैं, सुनाते हैं, तो वो अगर 85 साल में परफॉर्म कर सकता है तो 78-70 साल की उम्र में एक आम आदमी क्यों नहीं परफॉर्म कर सकता? आप, मैं, कोई जज या कोई पुलिस वाला। जिन नामों को स्पेकुलेट किया जा रहा है वो भी कोई हमारे दुश्मन मुल्क के थोड़ी हैं। की बात कर रहे हैं। अगर उनकी बात भी स्पेकुलेशन हो रही थी तो मैंने उस पर यही मैं मुनासिब समझता हूँ कहना कि वो किसी हिंदुस्तान के तो नहीं चीफ जस्टिस ना। अगर उनका नाम भी अगर है तो कोई इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इस पार्लियामान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेकाक नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत है। हमेशा हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर कराती है। जब तक 2/3 अक्सरियत न हो तरमीम नहीं हो सकती। हम ये कह रहे हैं 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं, हमने वही सुना है। हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असेंबली में भी ये कहा, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फर्क है। अनफॉर्चुनेटली कि 26वीं तरमीम का अभी तक फैसला नहीं हुआ और 27वीं तरमीम आ रही है। इस पार्लियामान के पास ये इस्तेकाक नहीं है ये आइन में, क्योंकि जो बड़ा संजीदा मसला है कि इसमें तरमीम करे। इन्होंने मेजॉरिटी भी अगर पूरी की है तो 2 तरीकों से पूरी की है। एक, 3 सीटें इन्होंने हमसे ले ली है कि रिकाउंटिंग करा के, बाकी फिर 8 सीटें इन्होंने हमें डिस्क्वालीफाई करा के ले ली। हमारी 78 रिजर्व सीटें थी, वो 78 रिजर्व सीटें ले ली और इसी तरीके से इन्होंने अपने 2/3 मेजॉरिटी पूरी की। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। कराची बिलावल हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। लेटेस्ट क्या है, नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से जान लेते हैं। जी संजय, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस में जारी है। इस इजलास में बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब, इसके अलावा सीनियर कानूनदान फारूक H नायक, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC अरकान को हुकूमत की तरफ से जो 27वीं आइनी तरामीम के मसवदा दिया गया है उस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को 27वीं तरामीम के मुतल्लिक जो शिक ब शिक उन्हें बताया जा रहा है। जो पहला गौर जो है वो किया जा रहा है कि जो जुडिशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो इख्तियारात हैं इन पर गौर किया जा रहा है। जो हुकूमत की जानिब से तजवीज़ दी गई है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CC अरकान की राय ली जा रही है। यकीनी तौर पर ये वाज़ेह किया गया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस मामले को देखा जाएगा और अलबत्ता कुछ मामलात पर वाज़ेह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे शाजिया मरी ने यह कहा कि 18वीं तरमीम या NFC के मामलात को रोल बैक हम नहीं होने देंगे। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा लाउड एंड क्लियर मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा क्या था एग्जैक्टली वो सुनिए, फिर संजय आपसे दोबारा बात करते हैं। बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। सूबों के हवाले से कोई बात होगी तो हमारा उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है। सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है। ठीक है, तो शाजिया मरी की गुफ्तगू आपके सामने। अच्छा संजय, यहाँ पर बताइएगा कि कितनी विंडो मौजूद है डिस्कशन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि इस पर बात हो सकती है, किस हद तक बात हो सकती है, खबरें क्या हैं?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात आई है, 18वीं तरमीम का शेड्यूल 2 और 3 उसको वापस लेने की बात आई है, जिस मुतालिक पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये कितनी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा एनएफसी के मुतालिक जो आइन के आर्टिकल 160 की 3A शिक जो है उसको ख़त्म करने की बात आई है, उस मुतालिक भी पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम सूबे का जो शहर है वो एनएफसी में ख़त्म नहीं कर सकते, इस छिद की ख़त्म करने की किसी तौर पर हिमायत नहीं कर सकते। इसके अलावा इस वक्त जो है वो आइन के आर्टिकल 243 के मुतालिक जो उसमें तरमीम लाना वफाकी हुकूमत चाह रही है, उस मुतालिक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC अरकान को बताया गया है कि वफाक का ये प्रपोजल है और इस मुतालिक पीपल्स पार्टी की राय जो अरकान की वो ली जा रही है। पीपल्स पार्टी किसी एक जो है वो हतमी तौर पर ऐसा नहीं है कि किसी तरामीम पर जो है वो मंजूरी लेगी, तमाम अरकान से शिक ब शिक अरकान से राय ली जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है और उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ली जा रही है। इसके अलावा जो 18वीं तरमीम बनाने वाले जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वो भी इसमें जो है वो इजलास में मौजूद हैं, आईनी माहिरीन मौजूद हैं, उनसे भी राय ली जा रही है। संजय साधवानी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। संजय, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अफगान तालिबान रजीम की पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। वजारत इत्तलात की जानिब से कहा जा रहा है कि चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की। फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए जिम्मेदार तरीके से जवाब दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तरफ इस्तांबुल में तीसरा दौर होने जा रहा है, पाकिस्तान बड़ा होपफुल है, अफगान तालिबान गो के इनकारी हैं, लेकिन साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, ये इसका एंड क्या है, ख़त्म कहाँ होगा? ये सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि जब भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं उससे पहले कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत की जाती है ताकि अच्छे माहौल में, दोस्ताना माहौल में आपके मुज़ाकरात हों और एक दूसरे को लॉजिक से समझा सकें। अगर मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं और आप चमन में जाके फायरिंग करें और जब आपकी हिम्मत भी नहीं है, उसके बाद जब जवाबी फायर आता है तो आप हिम्मत शीट बनाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी गलती से भाग गया, मैं छोड़ दो, ना फायर मारो, ना करो। आपके सामने की मिनट जब समाना शुरू कर देते हैं, फायरिंग गलती होगी तो व्हाट इज द पर्पस? फिर आपके सामने आप भाग रहे हैं पोस्ट छोड़ के, आपकी वजह सामने आ गई, आप अपनी एम्बेरसमेंट क्यों करते हैं? हम आपको एम्बेरस नहीं करना चाहते, हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे नेबर्स की तरह रहें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट रखें, ये छोड़ दें ख्वारजियों का पीछा और फिक्र हिंदुस्तान का पीछा। आप एज ए हमारे दुनिया ने इसलिए आपके साथ अभी तक पूरे दुनिया ने आपके सफारती ताल्लुकात नहीं किए, इवन इंडिया ने नहीं, इसलिए कि आपने वो तो आपने मुबादी ना ह्यूमन राइट्स हैं, ना औरतों के हकूक हैं, ना आप आवाम की कोई खिदमत करें, ख्याल करें, ना पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस है, इलीजिटमेंट गवर्नमेंट है, तो इसको कौन करेगा? इसलिए आपके लिए कोशिश होनी चाहिए मुज़ाकरात कामयाब करें। पाकिस्तान की सिंगल डिमांड है, उसको एक्सेप्ट करें, सोच अच्छी बताएं कि पाकिस्तान का बच्चे रहना चाहते हैं और छोड़ दें इंडिया। इंडिया आपका भी हमारा भी मुसलमानों का दुश्मन है, इसको छोड़। इसलिए ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में आपको पता है कि हमारी और डिफेंस मिनिस्टर ने व्हाट ऑल दे सेड एज ए हार्ट टेक, एज ए न्यू नॉर्मल, वी विल हैव टू टेक एक्शन। और अवाम को जो अगर कोई तकलीफ होगी, हमें उसके लिए बड़ा तकलीफ होगी, इसलिए उनका ख्याल करते हुए हम मुज़ाकरात कामयाब करें, पाकिस्तान की बात करें, बात मानिए, मजेटर की बात करें और उसके मसले का हल करें। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 7वां रोज बलोच लोक धुनों पर गैर मुल्की भी नाचने लगे। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे चांद नवाब। कौंसल पाकिस्तान कराची में जहाँ वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की गेमा गेमी उरूज पर है और बलोची सिंधी रक्स पेश किया जा रहा है। दिस इज पाकिस्तान, दिस इज सिंध, दिस इज कराची, द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। लोग खुश रहना चाहते हैं, लोग अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फ्रेंच थे, अंग्रेज थे, मुख्तलिफ और मुल्कों के लोग थे जो हमारा ओरिजिनल बलोची म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से हम इंटरनेशनली
अपने आर्ट को और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बलोची लोग फनकारे उन्होंने पेश किया फनकाराना अंदाज में, तो लोग यहाँ झूम उठे। गैर मुल्की है, उनका कहना है कि अपने मुल्क जाकर हम बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जी। नामवर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली के मुहाफिज को यूक्रेन में पकड़ लिया गया। यूक्रेन के सिपाही उसे फौजी बनाने के लिए अपने साथ ले गए। यूक्रेनी सिपाहियों का कहना था ये हमारे साथ मिलकर रूस से जंग लड़ेगा। अमरीकी अदाकारा बाद में भर्ती मरकज पहुंची और अपने मुहाफिज को छुड़ा लाईं। एंजेलिना जोली इजहार यकजहती के लिए यूक्रेन आई हैं। मेक्सिको की सदर को भरे बाजार में जिनसी हरासानी का सामना। एक शख्स ने सदर क्लॉडिया शेन को नामुनासिब अंदाज में हाथ लगाया और बोसा देने की कोशिश की। मेक्सिकन सदर इस दस्तदराजी पर सन्नाटे में आ गई। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने इस शख्स को फौरी गिरफ्तार कर लिया। बाद में मेक्सिकन सदर ने कहा कि उनके साथ ये हरकत हो सकती है तो आम खवातीन का क्या हाल होगा। ये खवातीन की इज्जत और हुकूक का मसला है, खामोश नहीं रह सकती। सदर ने मुल्जिम के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करा दिया। फैसलाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में तालिबा से मुबैना ज्यादती। BSc की तालिबा ने यूनिवर्सिटी के ड्राइवर पर ज्यादती का इल्जाम लगाया। बताया अदनान ने पार्किंग एरिया में पिस्तौल दिखाकर वैन में ज्यादती की। पुलिस ने ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में 2 वैन ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया ड्राइवर ने तालिबा का मोबाइल फ़ोन हैक करके तस्वीर हासिल की। ड्राइवर उवैस और अदनान ने तस्वीर वायरल करने की धमकियां दी। ब्लैकमेल करके ड्राइवर अदनान ने तालिबा से 5 तोले सोना भी लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे इंटरनेशनल इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए। 270 रन हदफ के ताक़ुब में इस वक्त जनूबी अफ्रीका की दूसरी विकेट गिर चुकी है और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 95 रन पर मजीद 36 रन दरकार हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।